एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 और इंडियन नेवी 2027 का मॉडल पेपर 6 लाया हूं। मैं मॉडल पेपर चला रहा हूं आर्मी भर्ती के लिए और इंडियन नेवी के लिए। ठीक है दोस्तों, दोनों भर्तियों के लिए मैं मॉडल पेपर चला रहा हूं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए लाता हूँ, पूरा खोज खोज कर लाता हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ये आर्मी और नेवी तो अपना पेपर लीक नहीं करते हैं, नहीं बताते नहीं है, तो मैंने क्या दिया था, लेकिन मैं उसके आधारित पर सभी क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस सेट को हल किया करिए और 50 में से कितना सही करते हैं बताया करिए। ठीक है दोस्तों, मैं रोज लाता हूँ, मैं इसका प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में से जाके सभी पेपरों को हल कर सकते हैं। ये एक पेपर है आपके लिए, एक ये पेपर है, हर रोज आप लगाया करिए। मानिए तो मैं एक पेपर ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, तीस्ता नदी के पानी पर विवाद के बीच है भारत तथा, बताइए कौन है। तो तीस्ता नदी के पानी को साझा करना जो हिमालय से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, हिमालय से निकलता है, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के साथ विलय करने के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के माध्यम से बहता है। ठीक है, इसका आंसर सी, बांग्लादेश। ठीक है, जापान के साथ परमाणु करार पर हस्ताक्षर करने वाला गैर पराशर संधि एनपीटी का प्रथम गैर सदस्य कौन है। तो कौन है, भारत है। ठीक है दोस्तों, कौन है, भारत है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है, खुशवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आंसर होगा। समुद्र से असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो किसने किया है, पैगी वाटसन ने। ठीक है दोस्तों, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राविंग शैली के मंदिर वास्तुशिल्प पर विशेषता है। तो कौन सा मंदिर है, वो शिखर है। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। अब अपर कट मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित है, बताइए किस खेल से है, हॉकी से। बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, कट कॉपी तथा पेस्ट विकल्प किस मेनू में मिलते हैं, बताइए किस मेनू में मिलते हैं, इसेंट्स। सी नंबर। ठीक है, किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है। तो सी नंबर, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको विस्तार ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें विस्तार करने का, आपको विस्तार करने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग कोई बैच लिए होंगे, उस बैच से पढ़िए और आप लोग इस पर आइए, इस चैनल पर प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, मैं आपको विस्तार करने लगूंगा तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपका मैं ये प्रैक्टिस सेट खत्म कर दूँ। कम से कम आधा घंटा, मान जाइए आधा, 35-40 मिनट में मैं खत्म कर दूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। ठीक है, चलिए। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो आपका दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, सी नंबर। 1527 के खनवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, बताइए किससे हराया था। तो आपका 10वां का आंसर क्या होगा, बी, राणा सांगा को हराया था। ठीक है, 17 मार्च 1527 को हुआ था, क्या 17 मार्च को हुआ था। ठीक है, 17 मार्च को हुआ था, लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल सम्राट बाबर की सेना और राजपूत वाले के बीच मेवाड़ की राणा सांगा की अगुवाई वाली यह दूसरी बड़ी लड़ाई थी। युद्ध में जीत ने भारत में नए मुगल वंश को समेटित किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, ए नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संघ हैं, बताइए कौन है वो, गवर्नर। बी नंबर। ठीक है, आंसर। गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, वीटो। वीटो कहलाता है। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियां हैं और सभी सेवाएं प्रदान करती हैं, बताइए किस क्षेत्र में है। तो जनता के क्षेत्र में है, ए नंबर। 14 का आंसर क्या होगा, ए नंबर। पाकिस्तान के साथ युद्ध के मामले में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है, बताइए दोस्तों क्या है। तो ठंडी शुरुआत है। ठीक है, ए नंबर। भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा तथा सुगम बनाने के लिए भारत तथा दक्षिणी कोरिया द्वारा
प्रारंभ किए गए पहल का नाम क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो कोरिया प्लस इनिशिएटिव है, ठीक है, बी नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बताइए कौन थे प्रथम रक्षा मंत्री? तो 17वां का आंसर आपका बलदेव सिंह, ठीक है, ए नंबर। आरबी में केवल कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको नेवी के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए नेवी में 25 जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने नेवी के लिए भी 25 क्वेश्चन के आधारित पर रखा है। तो आप लोग आर्मी वाले 25 क्वेश्चन जीके का पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए। चलिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बताइए दोस्तों कौन है? तो कन्नम मल्लेश्वरी, बी नंबर। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होती है, बताइए कौन सी होती है वो? पिक्सेल, ए नंबर। भारत में मानसून से लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? बताइए जो पतझड़ की अवधि होती है वो क्या है? अक्टूबर से नवंबर तक पतझड़ होता है, जो ये महीना चल रहा है वही है पतझड़ का, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय लगभग क्या है? बताइए क्या है दोस्तों? तो 28 दिन है, ठीक है, 28 दिन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ढाका में, ठीक है, ढाका में। समुद्र गुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बताइए कौन थे? तो आपके कौन थे? हरिशेष, बी नंबर। 23 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यकारी का एक उदाहरण है? तो पुलिस अधीक्षक है, ठीक है दोस्तों, सी नंबर। भारतीय संविधान पानी के अधिकार का हिस्सा मानता है, बताइए कौन सा हिस्सा मानता है? जीवन का हिस्सा, डी नंबर। चलिए यहाँ से आपका साइंस और मैथ, साइंस स्टार्ट होता है, ठीक है। उत्तर संवर्धन की अवधारणा की थी, बताइए दोस्तों किससे अवधारणा की थी? तो आपका हेवन लैंड से की थी, ठीक है। वायुमंडल तथा पृथ्वी को प्रकाश का कौन सा भाग गर्म करता है? बताइए कौन सा भाग? औरत प्रकाश, ए नंबर। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड मिलाने का कारण है? तो पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाना, ठीक है, ए नंबर। नेफ्टलीन एक, बताइए नेफ्टलीन एक क्या है? तो नेफ्टलीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है दोस्तों, डी नंबर। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, बताइए दोस्तों क्या थे? डाल्टन। कौन थे? डाल्टन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? बताइए कौन से है वो? वाई किरण की, ठीक है, बी नंबर। 10 ओम वाले एक तरह के 10 प्रतिरोध को पार्श्वबंद किया गया है, तो इनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? बताइए 32 का आंसर दोस्तों क्या होगा? बता सकता है कोई? 32 का आंसर, चलिए देखिए। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? 1/10 इंटू 10, तो आपका क्या होगा? 1 ओम होगा, ठीक है, क्या होगा? 1 ओम होगा, सी नंबर। समझ गए? 10 ओम वाले एक तरह के 10 प्रतिरोध को पासबंद किया गया है, इस इनके समतुल्य प्रतिरोध 1/10 होते हैं। चलिए, एक माइक्रो एम्पियर धारा बनने में आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बताइए क्या होती है? 33 का आंसर आपका क्या होगा? सी, 6.25 इंटू, ठीक है। यदि रडार से वायुयान तक रेडियो तरंग के आने जाने में इतना सेकेंड का समय लगता है, तो वायुयान की दूरी क्या है? बताइए वायुयान की दूरी क्या है? 150 मीटर है, ठीक है दोस्तों, सी नंबर। क्या है? 150 मीटर है। बता दूं कैसे है? चलिए देखिए, सिर्फ जाने में लगा समय, जाने में लगा समय बराबर क्या होगा? 1/1000 सेकेंड, ठीक है, समझ गए। और चाल बराबर क्या है इसमें? चाल बराबर इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हजार, दस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसको दूरी बराबर समय इंटू 4 करेंगे, आपका 150 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी में बराबर होता है, बताइए। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है, कौन कितना होता है, कितना जूल होता है बराबर में, तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर, 4.18 जूल होता है। ठीक है, 4.18 जूल कैलोरी में बराबर होता है। ठीक है, चलिए आइए। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, कौन सा रंग है वो, आपका सी है नंबर, लाल रंग। ठीक है, रेड। R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है, पासबंद की अपेक्षा श्रेणीबद्ध होने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, कैसे प्रतिरोध होगा दोस्तों, तो अधिक होगा। ठीक है, बी नंबर। यदि पाई बराबर 180, यहाँ से आपका क्या होता है दोस्तों, मैथ स्टार्ट होता है। तो चलिए मैथ को हम लोग करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कोई जल्दी नहीं है, चलिए इसको करिए। चलिए, पाई बराबर 180 है, तो साइन स्क्वायर बराबर पाई बटा 3, टेन स्क्वायर बराबर पाई बटा 6, कोस स्क्वायर बराबर पाई बटा 2 है। तो चलिए, तो साइन पाई बाई 3 का क्या मान होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 3 का मान कितने पे आता है, 60 पे। ठीक है, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर पाई बाई 3 का मान आपका होगा √3, 60 होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 60। उसके बाद आपका क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर बराबर 30 डिग्री, ओके, माइनस आपका कोस स्क्वायर बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो अब इसका साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस उसके बाद टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, आपका स्क्वायर करेंगे, यह क्या होगा दोस्तों, आपका 3/4। ठीक है, इसका करेंगे तो हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका 1/3 प्लस इसके बाद इसका 1/2 माइनस है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, माइनस है, -1/2। ठीक है, हो गया। अब इसको हल कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, आपका क्या होगा, 12, ये क्या होगा 9 प्लस उसके बाद 4 माइनस 6, तो आपका 60/12 आंसर आएगा। ठीक है, 7/12, 60/12 ए नंबर। समझ गए मैंने इसको कैसे किया, तो अंडर रूट, यदि किसी भी अंडर रूट को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो 3 होता है। ठीक है, चलिए, या 2 हो चाहे 4 हो, वो सेम अंक वह होता है। इसको स्क्वायर करने में क्योंकि इसको 2 बार गुणा करना पड़ता है, तो 2 बार गुणा करते हैं तो इसका अंडर रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम अंक लिख देते हैं। चलिए आइए, यदि पी एक्स बराबर 4x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि पी एक्स को x प्लस 2 से भाग दिया जाए। ठीक है, आइए, तो इसमें भाजक देखिए, भाजक इसमें क्या है, आपका x प्लस 2 है, क्या है, x प्लस 2। ठीक है, भाजक, तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, हम लोग 0 मानेंगे, तो x बराबर क्या होगा आपका -2, x बराबर क्या हो गया आपका -2 हो गया ना। तो अब हम लोग शेषफल क्या करेंगे, शेषफल बराबर x प्लस 2 करेंगे। ठीक है, शेषफल x प्लस 2 अब हम लोग करेंगे शेषफल पर। तो आइए इसको करते हैं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर x प्लस 2 बराबर फिर से हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, ओ सॉरी दोस्तों, दोबारा कर रहा हूँ मैं इसको। शेषफल हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर -2 का आपका x का मान तो -2 आ चुका है, तो हम लोग क्या के हैं, p, इसको जबकि p, ठीक है, तो p x का मान क्या है, -2। ठीक है, हो गया, इस पर आ गया। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पर हम लोग करते हैं, इसको बैठाते हैं, इसको भी हटाओ। आइए, क्या था, 4x3, तो इंटू x का मान क्या है, 2। ठीक है, -2, तो -2 का होल क्यूब, -2 का
होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद क्या है माइनस -3x², -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है +2x, +2 इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद है आपका -4, इसको हल कीजिए। 4 इंटू -2 को हम लोग गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, तो -8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इंटू इसको 2 बार करेंगे तो 4, प्लस में हो जाएगा +2, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 4 -4, इसको फिर दीजिए 4 बटे 32, -32, 3 चौके 12, ठीक है, +4 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस तो ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस माइनस प्लस, माइनस क्या होगा आपका 52, जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -52 गलत, -32, ठीक है, -32 और -12, 2 दूनी का 4, यहाँ पर तो किया मैंने 2 दूनी का 4, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर -3 जगह -2x, यहाँ पर तो आपका क्या है दोस्तों माइनस है, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, माइनस हो गया, तो चौका 32 हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, तो 4 12, -12 प्लस प्लस माइनस ये तो कट गया आपका, तो माइनस माइनस ये जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 4 3 4 और 1 4, 44, -44, आंसर नहीं आ रहा है, -44 कहाँ गलती हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पर x का मान -2 मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए 2x है, तो मैंने यहाँ पर 2x पर तो -2 है ना, -2, x का मान क्या है -2, मैंने यहाँ पर -2 नहीं लिखा, यही गलती हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको 2 दूनी का 4 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, -4 -4, ठीक है, इसको पहले सबको मिटा देता हूँ। अब करिए इसको, तो 4 बटे 32 -32 -4 12, ठीक है, -4 12, अब उसके बाद -4 -4 -32 -12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो -8, इसको जोड़िए -32, ठीक है, -8 बार 20, ठीक है, 8 और 12 20, तो माइनस माइनस आपका अब होगा 52, ठीक है, -52 आंसर आ गया, -52 है नंबर, समझ गए। वहाँ पर यहाँ पर केवल आपका माइनस मैंने छोड़ दिया था, इसलिए गलती हो गया था। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 60 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, बताइए, 16 गुनी हो जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए प्रश्न अनुसार मानिए इसको a बराबर, इसका सूत्र होता है P1 + R/100 और कोष्ठ में T। तो आपका क्या है, यहाँ पर अमाउंट क्या दिया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 60 वर्षों में 2 गुनी, अमाउंट आपका क्या है 2 गुनी, एक है आपका मूलधन, तो 1 + R/100, ठीक है, और 7 वर्ष दिया है आपका, 7 वर्ष हो गया, ठीक है, 7 वर्ष दिया है, यहाँ पर 60 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 7 वर्षों में आपका 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वही धनराशि 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए अब इसको यहाँ पर आगे करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पर 2 का 4 बराबर 2 का 4 क्यों किया, क्योंकि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में 2 गुनी कर रहा है हो जाती है, तो कितने वर्षों में, मतलब इसके 2 गुनी का 2 गुनी, ठीक है। तो 2 का यहाँ पर 4 बराबर 1 1 + R, ठीक है, 1 + R/100, यहाँ पर भी 7 × 4 करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 16 बराबर आपका हो गया 1 + R/100, 28, 28, ठीक है। तो अभीष्ट समय आपका क्या है 28 है, क्या है दोस्तों 28 है, समझ गए, कितना है 28 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए धनराशि 16 गुनी हो जाती है, यहाँ पर अमाउंट में 4 से गुणा क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पर धनराशि बाद में 16 गुनी हो जा रही है, ठीक है। 16 गुनी हो जा रही तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 16 होगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तभी तो 16 होगा। यदि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 में 4 का स्क्वायर 2 का घात 4 है, तो यहाँ पर भी हम लोग समय में भी 4 से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 28, तो 28 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर, समझ गए। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर पर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय सेकंड में लेती है? बताइए कितना समय सेकंड में लेती है, हम लोग को यही बताना है। तो चलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर, ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो क्या करेंगे हम लोग 60 इंटू 5/18 मतलब मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे इसको किलोमीटर को, ठीक है दोस्तों। तो इसको हल करिए, क्या होगा आपका 6 कम 6 छतरी 18, तो 50/3 किलोमीटर प्रति सॉरी दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड में चेंज किया हम लोगों ने, तो मीटर प्रति सेकेंड आपका हो गया 50/3, क्या हुआ 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ओके चलिए अब देखिए, इसलिए खंबे को पार करने में, ठीक है, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा आपका 500/50, ठीक है, 500/50/3। कैसे, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 500 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 500/50 मीटर 50/3 मीटर प्रति सेकेंड से करेंगे हल, तो आपका क्या होगा यहाँ पर तो 500 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा 50 नीचे हो जाएगा, तो इसको हल करिए 1 0 से 1 0 5 10, तो 10 30 सेकेंड आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा 30 सेकेंड आपका आंसर आएगा, सी नंबर आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आइए 42 नंबर पर देखिए, एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 6 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए 43 नंबर। 500 को पहले 20% से घटाया गया तथा फिर उसे 25% से घटाया गया, तो अंतिम मान क्या होगा? अंतिम मान क्या होगा? आइए अंतिम मान को करते हैं, तो 500 इंटू पहले 20%, 100 में से 20% घटाया गया तो 80/100, ठीक है, 20% घटाया गया। उसके बाद फिर 25% घटाया, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75। इसको हल करिए, आपका आंसर आएगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 75, 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 7 चौक 28 29 30, 300। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 300, सी नंबर। आया समझ में। चलिए, एक व्यक्ति एक खिलौना 25 रुपया में खरीदा तथा उसे 30 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? खरीदा सीपी कितनी है इसकी 25 रुपया, सेलिंग प्राइस बेचता कितना में 30 रुपया, लाभ क्या होगा इसका 25 रुपये में खरीदा 30 रुपये में बेचा, तो 5 रुपये का आपका लाभ हो गया। तो सीपी 25 है इंटू 100, 25 चौका 100, 4 5 20, आपका आंसर 20% होगा। क्या होगा दोस्तों 20%। चलिए, 12 संख्याओं का औसत 6 है। यदि एक संख्या 10 को हटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? तो 11 संख्याओं का योगफल पहले करेंगे, ठीक है। 11 संख्याओं का योगफल, ठीक है, योगफल कितना है आपका 12 इंटू 6 माइनस 10। क्या कर रहे हैं 12 संख्याओं का औसत 6 है,
तो 12 संख्याओं का औसत 6 हो गया इंटू यदि एक संख्या 10 को हटाया जाए, यदि एक संख्या हम लोग 10 को हटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो 72 माइनस 10 आपका क्या आएगा आंसर 62। 62 हो गया, सॉरी दोस्तों आंसर नहीं है ये 62 हो गया। तो अभिष्ट संख्या हम लोग को क्या करना है, औसत नया औसत ज्ञात करना है। तो 62 बटा हम लोग क्या करेंगे 11 से भाग देंगे तो आपका होगा 5 सही 63। ठीक है, ए नंबर आंसर समझ गए, क्या होगा आपका ए नंबर आंसर होगा। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 60:10 है, यदि उनका अंतर 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो 7 अनुपात क्या है आपका 10 है। तो क्या है बोल रहा है दोस्तों, अंतर बराबर 7, 10 माइनस 7 करेंगे तो आपका इकाई 3 इकाई आएगा। ठीक है, क्या आएगा 3 इकाई। दो संख्याओं का अनुपात 7:10 है, यदि उनका अंतर हम लोग किए तो 3 इकाई आ गया ना, तो बराबर 3 इकाई बराबर 96। कैसे, तो देखिए अंतर 96 है, तो अंतर 96 बराबर हम लोग क्या करेंगे 96, तो क्या होगी यहाँ पर, तो 7 इकाई बराबर लिखेंगे 7, फिर उसके बाद क्या किया है अंतर 96 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 7 है। ठीक है, तो हम लोग 7 इकाई का निकालेंगे तो 7 इकाई बराबर क्या होगा आपका 96/3 इंटू 7। ठीक है, तो क्या होगा 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 17 का 21, 1 22, 224। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 224, बी नंबर। आया समझ में। चलिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12√3 है वर्ग मीटर है तो उसकी ऊंचाई का मान मीटर में क्या होगा। उसका ऊंचाई का मान हम लोग को मीटर में बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हल कीजिए। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है आपका 12√3 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, क्या है ये सूत्र है। अब बराबर कितना दिया है आपका 12√3, क्षेत्रफल इतना दिया है बराबर। ठीक है, तो इसको हल कीजिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर बराबर 12√3 इंटू 4/√3 बराबर 48। क्या होगा करेंगे इसको 48 आएगा, एक 3 √3 से कट गया, बरचौक 48। कैसे किया, तो यहाँ पर देखिए इसका √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर आपका क्षेत्रफल कितना दिया है, इतना क्षेत्रफल दिया है, तो इसको मैंने बैठा दिया यहाँ पर, इसको हल कर दिया तो आपका 48 आ दिए। तो भुजा यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर जाएगा तो आपका अंडर हो जाएगा 48 को, इसको अंडर में करेंगे तो 4 आपका 3 मीटर होगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद देखिए समबाहु क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है मीटर में। ठीक है, तो इसका ऊंचाई मीटर में क्या होगा √3, सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना दिया है, भुजा कितना दिया आपका 4√3 दिया है। ठीक है, भुजा कितना दिया है 4√3 मीटर दिया है। तो इसको हल कीजिए तो √3/2 इंटू भुजा 4√3, तो 2 दूनी का 4, आपका क्या होगा यहाँ पर, ये 3 को √3 गुणा करेंगे तो 3 होगा, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 6 मीटर। आया समझ में, 6 मीटर ए नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर सूत्र पर बैठा दिया, यहाँ पर इसका हल किया तो 48 हुआ, 48 के बाद 48 का वर्गमूल किया तो 4√3 हुआ। तो आपका क्या पूछा है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछा है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है √3 इंटू भुजा, तो √3/2 इंटू भुजा का मान रखा, यहाँ पर 6 मीटर आपका आंसर आ गया। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की तली में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। तो यदि टंकी पूरी भर जाती है तो छिद्र अकेला टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, बताइए।
चलिए देखिए, सी आपका आंसर सी होगा, ठीक है 60 घंटा। देखिए कैसे होगा, बताता हूँ। क्षेत्र द्वारा 1 घंटे में टंकी खाली किया गया भाग, देखिए यहाँ पर 1/10 माइनस 1/12, 10 घंटे 12 घंटे में क्या करते हैं, ये खाली करते हैं। तो इसका हल करेंगे, इसको हम लोग क्या होगा इसका आंसर, पहले इसका एलसीएम निकालिए, 60 आएगा, 12 और 10 का एलसीएम 60 आएगा, तो 6 माइनस 1 करने पर आपका 1/60 आ गया, 1/60 आ गया तो 60 घंटे, ठीक है आंसर आ गया ना। चलिए, एक्स एक कार्य को अकेला 10 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो एक्स वाई तथा जेड उसी कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं, तो जेड अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका भी बताइएगा, ठीक है, ये आपके लिए HW है। चलिए 50 नंबर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बचते हैं। तो देखिए यहाँ भाजक क्या होता है, इसका आंसर भाजक माइनस संगत, आंसर कह रहा हूँ इसका सूत्र होता है संगत शेषफल बराबर आपका 4 होता है, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या क्या है आपकी, 7 एवं 11 का लासा करेंगे, ठीक है, तो लसा -4, ठीक है। तो देखिए 11 7 77 -4 बराबर आपका 73 आंसर होगा बी नंबर। कैसे, देखिए वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 5, 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल बचता है। तो आपका भाजक माइनस संगत शेषफल करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचता है, 4, शेषफल यहाँ पर 3 बचता है, तो हम लोग क्या करें, इसका सूत्र है 4, ठीक है, बराबर भाजक, देखिए भाजक संगत शेषफल बराबर 4 होता है। तो 7 क्या है इसमें अभिष्ट संख्या है, ठीक है, 7 और 11 आपका अभिष्ट संख्या है। ये क्वेश्चन गलती दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, मुझे ये सवाल ही गलती लग रहा है, सवाल गलती लग रहा है, सवाल ही गलती है, कह रहा था ना इसका सवाल गलती है दोस्तों। 50 नंबर का सवाल गलती है। यहाँ पर क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 7 तथा 7, यहाँ पर 3, 5 नहीं है, 7 से तथा 11 7 से तथा 11 विभाजित करने पर, ये सवाल ही गलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए 50 नंबर छोड़िए, ये सवाल गलती है, आप लोग इसका ये करके आइएगा 49 नंबर, ठीक है। मैं आर्मी वालों के लिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग का छूट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आर्मी वाले के लिए एक काम कर रहा हूँ, आप लोग मैं कुछ ही दिन में, बस ज़्यादा दिन नहीं, मान लीजिए 5 से 1 हफ्ता में अंदर मैं एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का चालू करने वाला हूँ सभी डिफेंस एग्जामों के लिए, ठीक है, सभी डिफेंस एग्जामों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ। तो आप लोग उसी में आके आर्मी वाले देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेवी वाले भी देख सके, क्योंकि नेवी वाला का 1-2 क्वेश्चन आता है। जो नेवी में इंसेंट का फार्म भरना चाहता है उसको वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें 24 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब चालू करूँगा तो मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, ये आप लोग लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मॉडल पेपर में। जय हिंद, जय भारत।